बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बात करेंगे मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से और कुछ अहम तब्दीलियां सामने आई हैं, डेवलपमेंट सामने आई हैं। उस हवाले से पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की फिजाइया ने जो भरपूर कामयाबी भारत के खिलाफ हासिल की है, उस कामयाबी के नतीजे में मुल्क भर में जश्न का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगरचे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 16 मई को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान बाकायदा तौर पर किया है, लेकिन पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ शहरों में जश्न की तकरीबात जारी हैं। पाक फिजाइया पाक फौज को जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग दीवाना वार पाक फौज की हमायत में रैलियां निकाल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं और पाकिस्तान का जो कौमी परचम है उसको बुलंद किया जा रहा है। हकीकतन पाकिस्तान की अफवाज ने एक अजीम कारनामा सरंजाम दिया है। आपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चुबाए और शिकस्त फाश दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगरचे कौम से खिताब में अपनी कौम को कुछ दिलासा तसलिया तो देते रहे, लेकिन उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। भारत बदतरीन शिकस्त से दुचार हुआ, जिसका इजहार भारत के अंदर भी हो रहा है, बैन अवी सतह पर भी हो रहा है। और यह साबित हो गया कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से और लड़ाई के लिहाज से पाकिस्तान के जवान किसी से पीछे नहीं है। इसका एतराफ अब पूरी दुनिया कर रही है। भारत पर पाकिस्तान का टैका बैठ गया है। यहां तक कि वो ममालिक जो कि पाकिस्तान को कोई खास अहमियत नहीं देते थे, वो भी अब पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान का नाम ऊंचा करके जो है वो बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार अब पाकिस्तान और भारत का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने मुआशी एतबार से यकीनी तौर पर जबूहाली का शिकार था और पाकिस्तान अगरचे एक एटमी पावर है, लेकिन इस जंग ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। सदर ट्रंप ने आज सऊदी अरब में एक मरतबा फिर पाक भारत जंग का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो और उनकी इंतजामिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराने में कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि हमने दोनों ममालिक को कहा है कि तिजारत करें, मिसाइलों को ट्रेड ना करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये जंग बंद ना होती तो लाखों लोग मर जाते, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने अपने वजीर खारजा से कहा है कि दोनों ममालिक की क्यादत को बाहर किसी मकाम पर डिनर पर मदऊ करें। अमेरिका मेजबान होगा और पाकिस्तान और भारत की दोनों ममालिक की क्यादतों को वहां पे मदऊ किया जाए। बार बार इस तज़किरा आना पाकिस्तान का और बिलखसूस कश्मीर का यह बावर कराता है कि पाकिस्तान इस जंग के नतीजे में 2-3 मकासद हासिल करने में कामयाब हुआ है। एक तो पाकिस्तान ने इस खित्ते पर अपनी बालादस्ती कायम की है। दूसरा, पाकिस्तान ने दुनिया को यह मनवाया है कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन लड़ाका फोर्स है, फौज है, फिजाइया है और पाकिस्तान के पास तैयारे उड़ाने वाले बेहतरीन पायलट्स हैं जो कि दुश्मन को जेर कर सकते हैं। यह भी पाकिस्तान ने दुनिया को मनवाया है। तीसरा, पाकिस्तान ने यह भी मनवाया है कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी जाहिरियत का भरपूर जवाब जो है वो दे सकता है। यह पैगाम उन दहशतगर्दों के लिए भी है जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर दहशतगर्दी के वाकयात करते हैं। उनके लिए भी बड़ा मैसेज है कि अपने से इतने बड़े दुश्मन को अगर पाक फौज 24 घंटे से भी कबल शिकस्त फाश दे सकती है, तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द जो है वो इस फौज के आगे कुछ भी नहीं। ये भी एक बड़ी कामयाबी है। साथ ही साथ पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी है कि मसला कश्मीर, जो कि इंतहाई सर्द खाने में चला गया था, 1 साल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का कोई वजीर आजम, कोई सदर वहां पर जाकर खिताब करते तो वो मसला कश्मीर का जिक्र करते थे। अदरवाइज अब मसला कश्मीर जो है वो सर्द खाने का शिकार था। लेकिन इस जंग के नतीजे में अब यह साबित हो गया है दुनिया को कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के तनाज़ात खत्म नहीं होंगे। और साथ ही साथ बड़ा खतरा दुनिया को यह है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान भारत भी एटमी ताकत है। अगर अब ये जंग हुई तो ये तबाहकुन होगी, ना सिर्फ बड़ी सगीर के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी, क्योंकि ये जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। 1.5-2 अरब लोग इस सिर्फ पाकिस्तान और भारत में रहते हैं। ये बहुत बड़ी
तबाही का मंजर पेश करेगी अगर ऐसी जंग दोबारा छिड़ गई। तो ये दुनिया को आज अब बावर हो गया है कि कश्मीर का मसला हल करना आज हद जरूरी है। दूसरे, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान, जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और चीन और तुर्की ने इस जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने तैयारे दिए, जदीद टेक्नोलॉजी दी और पाकिस्तान और चीन मिलकर अपना दिफा जो है वो मजबूत बना रहे हैं। तुर्की ने भी खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने एक खिताब किया आज अंकारा में और उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर साथ देगा, तुर्की पाकिस्तान की हमायत करेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया था और उनको मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई थी। तुर्क सदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक अजीम कौम है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया कि दोनों ममालिक के दरमियान मसले कश्मीर का हल बहुत जरूरी है, जो कि तनाज़ात का सबब बन रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक जो है उनके वज़ारा खारजा पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ते कर रहे हैं और इस जंग के नतीजे में अपनी हमायत की यकीन दहानी करा रहे हैं। तो ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान दुनिया की नजरों में उभर कर सामने आया है। जबकि दूसरी तरफ भारत की अब ये हालत है कि वहां पर पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे हैं, भारत में मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं। अपोजिशन मीडिया भारत का मोदी के खिलाफ भरपूर अल्फाज जो है वो इल्जामात आयद कर रहे हैं। मोदी को जो ये जो जंग है उसकी शिकस्त पर तबसरे किए जा रहे हैं और बिलखसूस ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस जंग में एक वाज़ेह कामयाबी हासिल की, जबकि भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कहा जाता रहा कि अगर भारत की फिजाइया अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो भारतीय अवाम का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगी। तो इस जंग के नतीजे में कुछ चीजें खुलकर सामने आ गई हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस जंग में पाकिस्तानी अफवाज ने यह साबित किया है कि ये ना तो 1971 है ना 1965 है, ये 2025 था और 2025 में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फिजाइया जदीद हथियारों से लैस है और बिलखसूस एटमी ताकत होने की हैसियत से वो ना सिर्फ इस खिते बल्कि दुनिया भर के लिए एक वाज़ेह तौर पर अब पैगाम रखती है कि पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए हर हरबा जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और बिलखसूस भारत के लिए एक बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी भी पाकिस्तानी कौम या फौज हमला आवर नहीं होने देगी किसी को। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह।